प्रभात बच्चों, आज हम लोग अपने विषय हिंदी में व्याकरण खंड से शब्द विचार का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो शब्द विचार, जब हम आपस में बातचीत करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। शब्द को समझने के लिए इन उदाहरणों को समझिए। तो नीचे कुछ दो चित्र दिए गए हैं, पहला मोर का, दूसरा हिरण का। तो जो मोर शब्द है और हिरण शब्द, तो हम इन्हें देखते हैं कि जब हम इस शब्द का वर्णों के रूप में इसके खंड करेंगे तो कैसे और कितने वर्णों का प्रयोग करके ये मोर शब्द बनेगा या हिरण शब्द बनेगा। तो यहाँ हम नीचे उदाहरणों को देखते हैं। तो जो मोर शब्द है, तो मोर शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसे तोड़ेंगे जब वर्णों के रूप में, तो माँ में क्या छिपा है? ओ स्वर छिपा हुआ है। ऐसे ही रा में आ स्वर छिपा हुआ है। तो जब हम व्यंजनों से स्वर को अलग करते हैं तो नीचे व्यंजन के हलंत लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, माँ शब्द के नीचे हलंत लगा हुआ है। ऐसे ही रा वर्ण के नीचे भी जो है स्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो चार वर्णों के मेल से क्या बना? मोर शब्द बना। ऐसे ही जो हिरण शब्द है, ये भी हा व्यंजन में ई स्वर छिपा हुआ है, और जब हम इसे अलग करेंगे तो हा के नीचे लगा देंगे। ऐसे ही रा में भी आ छिपा है और ना में भी आ। तो इस वर्णों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हिरण शब्द बनेगा। तो यहाँ हमने देखा कि 6 वर्णों के मेल से हिरण शब्द का निर्माण हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि शब्द की रचना वर्णों से होती है। ये वर्ण ध्वनि भी कहे जाते हैं। शब्द में वर्णों को सही क्रम में न रखा जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों ने वर्णों के मेल से शब्द को बनते हुए देखा, लेकिन यदि इन वर्णों को लिखते समय जब हम अगर सही क्रम में न रखें तो शब्द का जो है अर्थ वो उचित नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं ला का मुंह, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब हम इसे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, वर्ण यही रहेंगे लेकिन व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, जैसे का ला मुंह, तो ये एक इसका अर्थ निकला। ऐसे ही जब हम लिखेंगे कमल शब्द, तो वर्ण वही होंगे लेकिन एक से सार्थक क्रम में होंगे, इसलिए इनका अर्थ जो है वो सही रूप में हम लोगों को दिखेगा। तो ऐसे ही सार्थक और अनर्थक शब्द बनते हैं, ठीक है। तो कोई शब्द तभी सार्थक होता है जब उसमें सभी वर्णों का सही क्रम में रखा जाए। अब इन शब्दों को पढ़िए और समझिए। नीचे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। ये लिखा है बम्मी कुतुरना हड़ गुल, ठीक है। तो जब हम इन्हें एक सही क्रम में लिखेंगे तो ऐसे सार्थक शब्द का निर्माण होगा, जैसे कुतुब मीनार, गुड़ हल, ठीक है। वर्ण दोनों इधर दोनों शब्दों में भी वर्ण वही है, इस शब्द में भी, इस शब्द में भी, लेकिन इसमें जो है एक सही क्रम में है शब्द, इसलिए ये सही शब्द, ये सही अर्थ दे रहा है शब्द, जबकि यह सही अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्रमबद्ध तरीके से इसे नहीं लिखा गया है। तो इसमें कॉलम 1 में वर्ण तो है लेकिन उसमें उनसे बने शब्द का कोई अर्थ नहीं है, परंतु कॉलम 2 में वर्णों का जो समूह है उसका अर्थ भी है। इस तरह हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द है। शब्दों का वर्गीकरण, अब हम देखते हैं शब्दों को कैसे वर्गीकरण किया गया है या विभाजित किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो इस प्रकार 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। तो हम पहले देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, जैसे सत्य, भिक्षा, कर्म, आम्र, कोकिल, दधि आदि, ठीक है। तत्सम, तत् माने उसी सामान्य प्रकार या उसके समान। किसके समान? जैसे वो संस्कृत में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते थे ठीक वैसे ही हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ उदाहरण इनके देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित या विकृत मतलब बिगड़े हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, कोयल,
पत्ता, सांप आदि। फिर तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द किसी भाषा के नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले लगे, जैसे पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, थैला आदि। फिर जो चौथा है वो है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो दूसरी भाषाओं के हैं परंतु उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, जैसे अंग्रेजी शब्द के कुछ उदाहरण भी हैं, बस, स्टेशन, फीस, टेलीफोन, काफी आदि। अरबी शब्द खबर, हलवा, अदालत, शतरंज, तारीख, बीमार आदि। ऐसे ही कुछ फारसी शब्द प्याज, नमक, गुब्बारा, आसान, वकील, बगावत आदि। फिर तुर्की शब्द दरोगा, कालीन, कैंची, खच्चर इत्यादि। पुर्तगाली शब्द चाबी, तौलिया, बाल्टी इत्यादि। फ्रांसीसी शब्द कारतूस, कार्टून, कूपन, बिगुल इत्यादि। चीनी शब्द लीची, पटाखा, तूफान, चाय आदि। अब हम नीचे कुछ जो है तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं उनको हम उनके विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं। एक तरफ तद्भव, दूसरी तरफ एक तरफ तत्सम, दूसरी तरफ तद्भव। तो अग्र तत्सम का होगा तद्भव आगे, अम्बा का अम्मा, उष्ट का ऊंट, काग का तद्भव कौवा होगा। कोकिल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा कोयल। नासिका का नाक, भ्रमर का भौरा, मक्षिका का मक्खी, शुष्क का सूखा, छत्र का छतरी, प्रस्तर का पत्थर। संध्या का तद्भव सांझ, दीपक का तद्भव दिया, दूध का तद्भव दूध, धुंध का तद्भव धुआं, वाष्प का तद्भव भाप, मयूर का मोर, उल्लूक का उल्लू, निद्रा का नींद, वानर का बंदर, पत्र का पत्ता, कर्ण का कान, गड्ढप का गधा, क्षण का क्षण, आंसू का आंसू, दुर्बल का दुबला, रात्रि का रात, काष्ठ का काठ। तो इस प्रकार हम लोगों ने तद्भव और तत्सम शब्द देखे। अब हम लोग रचना के आधार पर शब्द का निर्माण का अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, पहला रोल शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रोल शब्द। तो हम लोग पहले रोल शब्दों को देखते हैं। ऐसे शब्द जो परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए चल रहे हों और जिन्हें तोड़ने से उनके भागों का कोई अर्थ न निकलता हो उन्हें रोल शब्द कहते हैं, जैसे पहाड़, कुत्ता, सेवा, आदमी, हाथी। जब हम इन शब्दों को तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उदाहरण के लिए यदि पहाड़ शब्द को तोड़ें और इस तरह लिखें पहाड़, इसमें किसी वर्ण का कोई अर्थ नहीं होगा, अतः इस तरह के शब्द रोल शब्द होते हैं। फिर यौगिक शब्द, मतलब रोल शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, ये अपने आप में रोल होते हैं ये शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द, योग का अर्थ होता है जोड़, अतः ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे रसोई घर। तो यहाँ रसोई प्लस घर दो प्रकार के शब्दों का मिलाकर इस शब्द को बनाया गया है, ठीक है। तो जहाँ दो शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं वो शब्द क्या होते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। तो रसोई घर, रसोई का घर। ऐसे पवन चक्की, तो यहाँ पवन एक शब्द है, दूसरा चक्की, तो दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है, इसलिए यहाँ यौगिक शब्द ये हैं, ठीक है। अयुग का अर्थ ही होता है जोड़ना या मिलना, ठीक है। देव दूध, देव का दूध। चाय वाला, चाय वाला, यहाँ भी दो शब्द मिलते एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण थे। अब हम लोग देखेंगे योग रोल शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें योग रोल शब्द कहते हैं, जैसे पीतांबर, जलज, नीलकंठ, चतुर्भुज, श्वेतांबर, कृष्ण कमल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीतांबर है यह एक विशेष अर्थ में, यह सब जो है विशेष अर्थ में, यह सब विशेष अर्थ दे रहा है, जैसे पीतांबर कृष्ण जो
जो है पीताम्बर धारण करते थे। जलज किसे कहा गया? कमल को रूप में। नीलकंठ किसे कहा गया? शिव को। चतुर्भुज विष्णु को। ऐसे ही श्वेतांबर सरस्वती को। तो यह कुछ विशेष अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बहुव्रीहि समास के जो कुछ उदाहरण हैं ये सभी योग शब्द के उदाहरण हो सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो पहला जो है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिससे या जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है, जैसे रस्सी, पुस्तक, कमल, पंखा आदि। निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, जैसे टे, बस्सी, वाय, समल, चौ, टर। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है जब वे सार्थक हो जाते हैं, जैसे तूता टेंटे कर रहा था, रस्सी वस्सी ले ले, चाय वाय समय पर पीनी चाहिए। अर्थ के आधार पर अब हम देखें शब्द का निर्माण। तो अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, पहला विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। अब जो है पांचवा हम शब्द का जो भी देखेंगे वो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार हम लोगों ने शब्दों के कुछ वर्गीकरण देखा कि शब्द को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब कुछ स्मरणीय तथ्य हम लोग देखेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र व सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, पहला तत्सम, फिर तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं जो हम लोगों ने देखा था। तो अब जो है बच्चों, अब इनसे इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न है जो आप लोगों को अभ्यास गृह कार्य के रूप में अभ्यास प्रश्न करने हैं। उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।